मैं माँ भगवती के दरबार में सौगंध ले चुकी हूँ कि जनता जिस विश्वास के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और एमसीडी के अंतर्गत जो भी काम है उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाऊंगी। यही कारण है कि जनता को अपनी इस बिटिया पे विश्वास है कि वो अगर सारिका आएगी तो काम करेगी। और आप सबों के बीच में ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं आऊंगी तो 365 के 365 दिन मैं काम करूंगी और उस काम में मुझे आप सबों का सहयोग चाहिए। मेरे कदम से कदम मिला के हम सबको साथ चलना है। मेरा एक ही मकसद है, एक ही संकल्प है कि पूरे दिल्ली की ये वार्ड नंबर 40 जो किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है, एक आदर्श वार्ड बनाऊंगी। ये मैंने संकल्प किया है। गंदगी आज यहाँ आपको दिख रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 1 या 2 महीने में ये पूरी गंदगी मैं साफ करवा दूंगी, कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन इस गंदगी को मैं साफ जरूर करूंगी। 40 नंबर वार्ड निठारी में रहते हैं। मेरा आमोद तिवारी नाम है। हम लोगों ने विगत 5 साल 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल में 10 साल पहले बीजेपी की शासन रही, फिर 5 साल फिर दोबारा भी आई। 5 साल बीजेपी की ये जो रंजित चौधरी हैं उनका आया, उससे पहले रोहताज सिंह का आया। पार्टी का हम लोग ने बहुत रवैया देख लिया। पार्टी को बहुत बार वोट दे दिए, बीजेपी को चेहरा पे दे दिए, बीजेपी के नाम पे वोट दे दिए कि हम लोग इनको देते हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस 40 नंबर वार्ड में विगत 5 साल में तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं गलियां पूरी बंद पड़ी है, रोडें बिल्कुल टूटे हुए हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं है, सुचारू व्यवस्था नहीं है। हाँ, इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 40 नंबर वार्ड के जितने भी जनता हैं, हम लोग ये विचार किए हैं, अपने मोहल्ले के जितने लोग हैं सारा का विचार है कि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को भी वोट किया जाए, इनका भी कार्यकाल देखा जाए, ताकि इनका पहले से भी कार्य रहा है। जो किसी अन्य पार्टी में रहते थे, झाड़ू छाप में पहले रहते थे, इनके ससुर थे शंकर ठाकुर जी, इनके पति, ये सब खुद ये अपने जो है सो कई कार्य किए हैं, सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। हाँ, तो जैसे कहीं पे सड़क टूटा हुआ है, अपने तरफ से मलबा डलवा दिए, कई कार्य जैसे किए हैं, समाज कल्याण में जुटे हुए हैं। तो हम लोगों के विचार से, हम नगरवासी क्षेत्रवासियों के विचार से इस बार किसी भी पार्टी को समर्थन न दे करके निर्दलीय को समर्थन देने का विचार है। और इस हिसाब से इनका रुझान भी देख रहे हैं कि लोग अपने आप इनके कैंपेन में, इनके वोट मांगने की जो प्रक्रिया चल रही है उनमें लोग अपने आप के बगैर कहे जुड़ जाते हैं। ये मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार तक को ये आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एमसीडी के अंतर्गत जो स्कूल है, मेरे भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। अभी निठारी में एक भी स्कूल में डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है, सारे बच्चे जो है नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये कौन देखेगा? एमसीडी वाले नहीं देखेंगे, सरकार नहीं देखेंगे, उनकी समस्या को नहीं देखेंगे, तो फिर पार्टी को जिता करके क्या है? इसीलिए हम लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार को सामने खड़ा किए हैं और हर तरह से ये शिक्षित है, हर तरह से सक्षम है। ये पिछली बार इन्होंने पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो कुछ मतों से पीछे रह गई थी। इस बार वही पार्टी ने कॉन्टेस्ट कैंडिडेट को टिकट न देकर के किसी और के हाथ में दे दिए हैं। तो पार्टी का तो यही रवैया है और यही लीला है। वो निजी स्वार्थ देखते हैं, जनता के काम को नहीं देखते, कौन काम कराने वाले हैं, कौन क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं रहता। तो जनता अब जाग चुकी है, अब पार्टी को छोड़ने के लिए जनता मजबूर हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। 100 का 100% वोट हम लोग कैंपिंग में ये चाहते हैं कि हम लोगों को समर्थन में आए और मिले। और सारिका सुमन जी का जो ऑटो चिन्ह है, जिन चिन्ह को हम लोगों ने ये पसंद किए हैं कि ये भावी प्रत्याशी है, यहाँ के काम कराने में सक्षम है, उस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो एमसीडी के अंदर आने वाले सारे काम को ये बखूबी निभाएंगे और इसी चीज को लेकर के हम लोग इनके साथ में हैं। आज सारिका सुमन जी हमारे बीच में आई हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी लेडी प्रत्याशी के रूप में पूरे किराड़ी के अंदर कोई नहीं है।
क्या लगता है आप लोगों का समर्थन, क्या लगता है आपको सारिका सुमन को आप लोगों का समर्थन मिल पाएगा? जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। तो अभी वार्ड 40 की जनता से क्या अपील है? वार्ड 40 की जनता से मेरी अपील यही है कि एक टैलेंट लेडी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आपके सामने सारिका सुमन जी, और पढ़ी लिखी है, अच्छी है, ज़मीनी स्तर की जानकारी रखती हैं, ये ज़मीन से जुड़ी हुई है। इनके जो ससुर जी हैं वो बहुत दिनों से इस किराड़ी वार्ड 40 में रहे हैं, उनको तमाम समस्याओं के बारे में मालूम है, इसलिए इनसे बेहतर कैंडिडेट और कोई दूसरा नहीं हो सकता। चुनाव चिन्ह वो ऑटो है, इसलिए ऑटो तो यही वो ऑटो है कि जिस पे जो है सो आज की रूलिंग पार्टी जो है चढ़ करके जो है सत्ता पे पहुंची है। आज यही चुनाव चिन्ह इनको मिला है, इसलिए यहाँ भी इसी ऑटो पे चढ़ करके सत्ता का परिवर्तन करना है।